हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेक्शन। न्यूमेरिकल्स कौन से? जो लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था रेजिस्टेंस का टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे इफेक्ट, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। टॉपिक 3.16 आपके असाइनमेंट का। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। आई विल डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एक एक करके आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहे कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम्स 10% मोर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेल्सियस। सो मतलब टेम्परेचर निकालना है जहां पे रेजिस्टेंस 10% बढ़ जाए, जो 27 पे था। तो आर रेजिस्टेंस मान लिया मैंने 27 डिग्री सेल्सियस पे। 10% मोर मतलब आर प्लस 10% ऑफ आर, मतलब 1.1 आर किस टेम्परेचर पे होगा, आपको ये निकालना है। अल्फा की वैल्यू दी है 2 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, कुछ भी बोल लो, फर्क नहीं पड़ता। चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, और चेंज इन टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, डज नॉट मैटर एट ऑल। नाउ फॉर्मूला लगाओ। एक तो जीरो के रेफरेंस से मैंने आपको बताया था करने के लिए। अगर ऐसा सिंपल डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट कर लिया करो। मतलब न्यू रेजिस्टेंस इज ओल्ड रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? T-27। वैल्यूज डालो, ये आर से आर कट गया। 1.1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू T-27। 1 सब्ट्रैक्ट करो, 0.1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू T-27। अल्फा को नीचे ले जाओ, T-27 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन अल्फा, मतलब 0.1 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ ऊपर चला गया। ऊपर आ गया 100, 100/2 होता है 50। सो T आ गया 50 प्लस 27, दैट इज 77 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसका दूसरा मेथड आपको क्या बताया था? जीरो के रेफरेंस से ले लिया करो। मतलब रेजिस्टेंस एट 27 इज रेजिस्टेंस एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 27। दूसरा रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर जो अननोन है, इट इज R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, RT बाय R0, RT बाय R वो हो गया 1 प्लस अल्फा T डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 27। RT बाय R, RT हो गया 1.1 R, R तो R है, तो ये 1.1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 27। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.1 प्लस अल्फा इंटू 27 इंटू 1.1, ये आ गया आपके पास 29.2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T। 1 उधर ले जाओ, 0.1 प्लस अल्फा इंटू 29.2 इज इक्वल टू अल्फा T। अल्फा से डिवाइड करो, 0.1 अपॉन अल्फा प्लस 29.2। 0.1 अपॉन अल्फा की वैल्यू आती है 50, 50 प्लस 29.2, आंसर आ गया 79.2 डिग्री सेल्सियस। दोनों मेथड्स ठीक है। आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आता है, क्यों? ये जो फॉर्मूला हमने बताया था ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है। सो जैसे मर्जी कर लो, डज नॉट मैटर, दोनों आंसर ठीक माने जाएंगे। पर डायरेक्ट होता हो तो डायरेक्ट कर लिया करो। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सेकंड क्या रहा है? कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम्स 20% मोर देन इट्स रेजिस्टेंस एट 27। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट वाला मेथड लगा रहा हूं मैं। आर रेजिस्टेंस मान ली 27 डिग्री सेल्सियस पे, आपको 20% मोर चाहिए, आर प्लस 20/100 ऑफ आर, ये मान लिया T पे। अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁴, केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सो ये आ गया 1.2 R। सो रिलेशन 1.2 R इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। R कट गया, 1 को इधर लाओगे, 0.2 अल्फा इंटू T-27। सो T-27 हुआ 0.2 अपॉन अल्फा, सो ये आ गया 1000, तो T आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? समझ में आया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है अ कार्बन फिलामेंट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ कार्बन फिलामेंट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohms एट 0 डिग्री सेल्सियस। कार्बन की बात की, इसका रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम
0 डिग्री सेल्सियस पे। what must be the resistance of copper filament placed in series with carbon so that the combination has the same resistance? अब बात की कॉपर की। what must be the resistance of a copper filament placed in series with carbon? कॉपर की रेजिस्टेंस R मान ली जो कि अननोन है, so that the combination at same resistance at all temperatures। अब देखो ऑल टेम्परेचर्स पे सेम रेजिस्टेंस कैसे होगी? टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। किसकी बढ़ती है? कंडक्टर की। कॉपर जो है इट इज अ कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर है। कार्बन जो है ये सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ जाता है। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसकी वैलेंसी 4 होती है। वैसे कार्बन टिपिकल सेमीकंडक्टर नहीं है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, बट कार्बन को आप उसकी कैटेगरी में डाल सकते हो। इसका अल्फा नेगेटिव होता है। अल्फा नेगेटिव होने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। सो यानी कि इसका अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ है -0.0007 पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, कुछ भी लिख लो। और कार्बन का दिया हुआ है 0.004। समझ में आया? देखो ध्यान से, कार्बन का अल्फा जो है वो नेगेटिव है, कॉपर का अल्फा पॉजिटिव है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे कार्बन का रेजिस्टेंस कम होगा, कॉपर का बढ़ेगा। उसने बोला सीरीज में जब दोनों को कनेक्ट करूं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस सेम रहना चाहिए। सो अगर इसका रेजिस्टेंस R है 0 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर का, जो कि मुझे निकालना है, कार्बन का मुझे 100 दिया हुआ है। सो इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 R हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। एट टेम्परेचर T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कार्बन की मैं बात करता हूं। कार्बन का रेजिस्टेंस R1 बोल दिया, वो हो जाएगा R0। R0 मतलब 100 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। यस और नो? लगाओ वैल्यू, सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ, पहले कैलकुलेशन बाद में। 0.007 ये रख लो। और कॉपर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R2 बोल दिया। R2 कितना होगा? ओरिजिनल रेजिस्टेंस R विच इज अननोन इंटू 1 प्लस कॉपर का अल्फा 0.004 इंटू टी। अब क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस सेम बोला, क्वेश्चन में क्या बोला? टोटल रेजिस्टेंस सेम। सिंस टोटल रेजिस्टेंस at any temperature is same, क्योंकि उसने बोला टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस 100 प्लस R सीरीज है, ऐड कर दोगे, इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। सो 100 प्लस R इज R1 की वैल्यू 100 इंटू 1 माइनस 0.0007 था। ये मैंने ऊपर 00 लिख दिया, 000 था। 0007 T प्लस R2 की वैल्यू R इंटू 1 प्लस 0.004 T। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करो। 100 प्लस R इज इक्वल टू 100 माइनस 0.07 T प्लस R प्लस 0.004 R T। 100 प्लस R दोनों साइड कैंसिल हो गया। 0.07 T को इधर ले जाओ, 0.004 RT राइट साइड पे रह जाएगा। TT कैंसिल, R की वैल्यू 0.07 अपॉन 0.004, ये आ गया 70/4, मतलब 35 का था 17.5 ओम्स। गॉट इट? समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहे हैं द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर व्हेन द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक कंडक्टर में करंट है 1 एम्पियर जब टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड 0.7 व्हेन द टेम्परेचर इज 100। 0.7 एम्पियर व्हेन द टेम्परेचर इज 100। आपको वोल्टेज नहीं पता, वोल्टेज मैंने V मान ली, तो यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितनी हो गई? V/1, V/I, V इज इक्वल टू IR होता है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितनी हो गई? वो हो गई V/0.7। आपको निकालना है करंट जब टेम्परेचर हो 1200 डिग्री सेल्सियस, I,
तो अब रेजिस्टेंस कितनी हो गई 1200 पे, V बाय आई, मुझे I निकालना है। अब जरा ध्यान दो, जीरो के रेफरेंस पे काम करो क्योंकि यहां जीरो का काम हो गया। पहले इन दोनों में रिलेशन लगाओ। रेजिस्टेंस एट 100 इज रेजिस्टेंस एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100। रेजिस्टेंस एट 100 हो गया V बाय 0.7, रेजिस्टेंस एट 0 हो गया V बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 100। वी कट गया, उल्टा कर दो, 0.7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 100, रख लो संभाल के। इसी तरह इन दोनों में जीरो के साथ इसमें रिलेशन लगाओ। रेजिस्टेंस एट 1200 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 1200। वैल्यूज डालो, V बाय आई इज V बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 1200। सो आई की वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1200। ठीक है जी, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, सो आई अपॉन 0.7 वो आ गया 1 प्लस अल्फा इंटू 100 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 200। अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन है, ओके, सो अल्फा भी निकालना पड़ेगा। ओके, सो अल्फा निकालने के लिए आप क्या करो, रेजिस्टेंस एट 0, V और अल्फा, ये तीन आपके ये वेरिएबल्स हैं। अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि लेफ्ट साइड पूरी पता है ना, तो पहले अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। या एक काम करो, और भी आसान तरीका, अल्फा की वैल्यू निकाल लो पहले तो, यूजिंग इक्वेशन 1, 7 बाई 10 इज 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 100, तो 7 प्लस 700 अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा आ गया 3 बाई 700, नंबर 3। अब एक काम करो, इसको सीधा सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट 3 इन सेकेंड, सीधा आई की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 3 बाई 700 इंटू 1200, 0 से 0 कट गया, एलसीएम लो, 7 न्यूमरेटर में चला गया, नीचे आ गया 36 प्लस 7 43, 7 बाई 43 एम्पियर, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अल्फा एलिमिनेट कर दिया, पहले से अल्फा निकाला, दूसरे में सब्सटीट्यूट कर दिया। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्या कह रहा है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर इज ऑफ नाइक्रोम, ओके, व्हेन अ वेरी स्मॉल करंट passes through it at room temperature 27, its resistance is 75.3 ohms। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है 75.3 ohms। When toaster is connected to 230 volt supply, the current settles after few seconds to a steady value of 2.68। अब देखो, जब सप्लाई को कनेक्ट कर दोगे टोस्टर को, तो वो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो आपको वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट, करंट दिया है 2.68, तो यानी रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 230 डिवाइडेड बाय 2.68, ये रेजिस्टेंस हो गई। और ये किस टेम्परेचर, व्हाट इज अ स्टेडी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आपको निकालना है। अल्फा की वैल्यू दी है 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। क्या करोगे, सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T 230 अपॉन 2.68 is equal to resistance at original temperature 75.3, 1 plus alpha into T, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, इधर से आपको T निकालना है, सारा डाटा गिवन है। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं लास्ट दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 पहले। क्वेश्चन 6 आपको कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर of platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohms। okay, ice point मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है 5 ohms। स्टीम पॉइंट पे 5.23, 100 डिग्री सेल्सियस पे है 5.23। when thermometer is inserted in a hot bath the resistance is 5.795 ohms। 5.795 ohms है, टेम्परेचर आपको निकालना है।
0 डिग्री का क्योंकि यहां रेफरेंस आ गया तो आपको 0 वाले से ही करना पड़ेगा। पहले इन दोनों में एक्सप्रेशन लगाओ, अल्फा आपको गिवन नहीं है, इन दोनों में लगाओ 5.23 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर 100। पहले तो अल्फा निकाल लो यहां से, 5.23 अपॉन 5 इज 1 प्लस अल्फा इंटू 100। 1 को उधर ले जाओ, एलसीएम लो, 0.23 बाई 5 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। सो अल्फा की वैल्यू हो गई 23 बाई 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, मतलब 4.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। ये अल्फा निकल गया। अब आ जाओ इससे रिलेशन 5.795 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। सब कुछ पता है, टी निकल जाएगा, पहले डिवाइड कर दो, फिर 1 सबट्रैक्ट कर दो, फिर डिवाइड करके खत्म करो। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? 7th कह रहा है अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 115 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज अ करंट ऑफ 1.6 एम्पियर। ओके, वोल्टेज दिया है 115 वोल्ट, करंट दिया है 1.6 एम्पियर। इससे रेजिस्टेंस आ गई 115 अपॉन 1.6 ओम्स, रख लो। उसके बाद बोला आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इट सेटल्स टू 1.4 एम्पियर। बाद में करंट कम हो गया, वोल्टेज अभी भी 115 है, करंट हो गया 1.4 एम्पियर, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस कितनी हो गई 115 बाय 1.4। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम? यहां का टेम्परेचर आपको निकालना है। इफ द रूम टेम्परेचर इज 30, इनिशियल टेम्परेचर 30 है क्योंकि जब स्टार्ट किया तो रूम टेम्परेचर पे ही था वो। अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। तो रिलेशन क्या लगेगा? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट ओरिजिनल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। 115 से 115 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 बाय 14, ये हो गया 8 बाय 7 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 30। 1 को लेफ्ट साइड ले जाओ, 1 बाय 7 इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस 30। रीअरेंज, इसको अल्फा को डिवाइड करो, 10 टू पावर 4 ऊपर, 1.7 इंटू 7 11.4 इज इक्वल टू टी माइनस 30। कैलकुलेट करके 30 जोड़ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग दीज क्वेश्चंस। समझ में आ गए? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके थे किसके? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट कह रहा हूं, सॉरी, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। जितने क्वेश्चंस है अपने हाथ से कीजिए, दोबारा देखना पड़े दोबारा देखिए, कोई डाउट आए तो क्लास में पूछिए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।